हर आदमी की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि वो 30 इयर्स के बाद शुरू हुआ और 50 तक या 60 तक चला। 60 के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसकी दूसरी जनरेशन आ जाती है, फिर उनको वो ग्रूम करते हैं। हर एक का गोल्डन पीरियड जो है वो 30 साल से ऊपर एक जीवन में नहीं हो सकता। Can we see another film from Subhash Ghai as a director? You see, if I'm making filmmaker, if I'm producing film directors, if I'm making so many technicians and giving 3,000 technicians to the industry, I have given already. जी, whistling through whistling board. yeah. तो मेरे अंदर में डायरेक्टर की मतलब फिर से आप चपड़ासी करेंगे, हाँ, आप ये पूछ रहे हैं हाँ, कि मतलब फिर से आप वो स्ट्रगल करेंगे। हाँ। वो स्ट्रगल हमने कर ली कर ली है। now अभी you- कभी मौज आएगी, हाँ। कोई अच्छी कहानी मिल जाएगी हाँ। तो कभी भी बना देंगे। हाँ। वो दाएं लेफ्ट हैंड का गेम है। हाँ। जहाँ से मैं शुरू हुआ हाँ। मैं वहीं वापस चला जाऊँ तो वो तो कोई बात ही नहीं है। मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ हुई है, राइट। आज के बाद मुझे सुभाष घई से ऊपर हाँ। करना है जो देश के लिए, And समाज के लिए, contributed to इंडस्ट्री the- के लिए अच्छा। at least इंडस्ट्री जहाँ पर आपने इतनी सक्सेस और इतना नाम कमाया, यू आर गिविंग बैक टू दैट सेम अभी इंडस्ट्री। मैं टैलेंट का टेस्ट तो नहीं दे सकता, दे दिया ना मैंने कि भाई टैलेंटेड नहीं है, उसका टेस्ट दे दिया, राइटर नहीं है, मैं दे दिया। अब क्यों बार बार मैं टेस्ट में जाऊँ? अगर यहाँ तक की अगर आपकी करियर को हम सम करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन। आई एम ए Do वेरी you have हैप्पी any पर्सन। regrets in terms of your films or anything? Every film is dear to you. वेरी वेरी, बल्कि ये 3 फिल्में जो मैंने बताई जो नहीं चली हैं वो मैं ज़्यादा डियर है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा, अब 10 साल 20 साल के बाद, जब बच्चे लोगों फिल्में देखेंगे और कहेंगे यार जोरार बड़ी अच्छी फिल्म थी। ये ब्लैक एंड वाइट जो फिल्म बनी थी हमने बिल्कुल सुभाष जी ने हटके बनाई थी। ये इट वॉज नॉट सुभाष घई फिल्म। जब वो एनालाइज करेंगे समय के हिसाब से भी पिक्चरें रिकॉग्नाइज होती हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि सिंसेरिटी लेवल जो And था ना, अभी उसके चांसेस इसलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि पहले जो होता था कि चलो थिएटरों में फिल्में रिलीज होती थी रीरन में, अब वो तो होती नहीं है, अब वो आ गई है ओटीटी पे। मुझे सिर्फ तो अफसोस एक ही फिल्म का है जो लास्ट फिल्म बनाई थी मैंने, कांची, क्योंकि उसके बाद वो फिल्म मैं सिंसियरली इसलिए नहीं बना सका क्योंकि उस टाइम पे मेरे कोर्ट केसेस चल रहा था और मेरे को प्रेशर बहुत थे, इतने प्रेशर्स थे, इतने टेंशन थे कि मुझे वो फिल्म बनानी भी नहीं चाहिए थी और मैंने बनाई सिर्फ कहने में कंपनी के भी बनानी पड़ेगी ऐसा करके। बाकी सभी फिल्मों में आई एम प्राउड ऑफ इट। एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, डू यू थिंक दे हैव अ शेल्फ लाइफ? डू यू थिंक कि एक स्टेज के बाद जैसे हर चीज क्या कम shelf? होती है? नहीं, आप मुझे बताइए, हाँ। नौशाद साहब के गाने आज भी बच्चे गाते हैं। नहीं, आई एम सेइंग कि उनकी खुद के करियर में एक स्टेज के बाद उनकी खुद की क्रिएटिविटी जो एक होता है ना कि एक राइज होता है, एक मैं आप सबको बता दूं एक बात जी। बड़ी मजे की। आदमी की जीवन जो है वो 75 साल का होता है, ठीक है, एवरेज ईयर। एवरेज 75 साल की होती है और उसके अंदर वो 20 साल तक सीखता है, हाँ, 25 साल तक पढ़ता है और 25 से 30 साल तक वो संघर्ष करता है और 30 से 50 और 60 के बीच में उसका प्राइम पीरियड चलता है। हर आदमी की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि वो 30 इयर्स के बाद शुरू हुआ और 50 तक या 60 तक चला। 60 के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसकी दूसरी जनरेशन आ जाती है, फिर उनको वो ग्रूम करते हैं। हर एक का गोल्डन पीरियड जो है वो 30 साल से ऊपर एक जीवन में नहीं हो सकता।